आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करने वाले हैं जो असाधारण व्यक्तित्व व बल के धनी थे तथा जिनका नाम भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों व संग्रामों में मुख्य भूमिका निभाने वाले वीरों में लिखा गया। यह स्वतंत्रता सेनानी कुछ इस प्रकार के जाबाज और साहसी थे कि लोग इनको भड़ के नाम से पुकारा करते थे। इसका रीज़न यही था कि वह समय समय पर अपने साहस और अपने जाबाजी का जो परिचय है वो गांव में निरंतर रूप से दिखाया करते थे। उत्तराखंड के पहाड़ियों में भड़ उस व्यक्ति को कहा जाता है जो असामान्य रूप से बलशाली होता है। ऐसे एक भड़ का जन्म 25 दिसंबर 1891 में चमोली डिस्ट्रिक्ट के चांदपुर गढ़ी के समीप रोणुसेरा गांव में हुआ, जिनका नाम चंद्र सिंह भंडारी था, जिनको हम चंद्र सिंह गढ़वाली जी के रूप में जानते हैं। चंद्र सिंह भंडारी जी के फौजी बनने की जो शुरुआत थी वो तभी शुरू हो गई थी जब वह बचपन में अपने गांव से भाग लैंसडाउन पहुंचे तथा लैंसडाउन पहुंच के रॉयल गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए। वीर चंद्र सिंह भंडारी जी की वीर गाथा में एक किस्सा काफ़ी मशहूर है जिसे हम पेशावर रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। पेशावर रिवोल्ट ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को स्वतंत्रता आंदोलनों व संग्राम के वीरों में से एक का दर्जा दिया। वह किस्सा कुछ ऐसा था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए देश भर में जगह जगह क्रांति चल रही थी। लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए जगह जगह इकट्ठा हो उनके खिलाफ आंदोलन और क्रांति किया करते थे। इसी क्रम में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, उनके नेतृत्व में पठान समुदाय अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति कर रहा था। यह बात अंग्रेज़ों को बिल्कुल भी रास नहीं आई और वह किसी भी हालत में इस आंदोलन को रोकना चाहते थे। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल गढ़वाल राइफल्स को पेशावर बुलाया और गढ़वाल राइफल्स को पठानों के जुलूस को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। ब्रिटिश कप्तान रिकर्ड ने पठानों को जुलूस ना रोकने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बावजूद भी पठानों ने अपना जुलूस नहीं रोका। प्रमाण स्वरूप ब्रिटिश कप्तान रिकर्ड ने गढ़वाल राइफल्स को आदेश दिया, गढ़वालीज 3 राउंड फायर। पहले कि गढ़वाल राइफल्स इस आदेश का पालन करता, कैप्टन रिकर्ड के साइड में खड़े सूबेदार चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने गढ़वाल राइफल्स को आदेश दिया, गढ़वालीज सीज फायर, यानी कि गढ़वाली गोलियां मत चलाना। इतना सुनते ही गढ़वाल राइफल्स के सभी जवानों ने अपनी बंदूकें नीचे रख दी तथा निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। जब इसका जवाब चंद्र सिंह गढ़वाली जी से पूछा गया तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि सेना का काम दुश्मनों से लड़ना है, अपने ही देश के नागरिकों को मारना नहीं। इसी के चलते ही गढ़वाल राइफल से उनके सारे हथियार छीन लिए गए तथा गढ़वाल राइफल्स को पेशावर से वापस भेजने को रवाना कर दिया गया। गढ़वाल राइफल्स के गोलियां चलाने से मना करने पर यह जिम्मा ब्रिटिश सरकार ने गोरखा राइफल्स को सौंप दिया। यह बात जैसे ही चंद्र सिंह गढ़वाली जी को पता चलती है, वह तुरंत गोरखा राइफल्स के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं कि पठान हमारे ही देश के नागरिक हैं तथा उन पर गोली चलाना गलत है। इस बात से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं तथा गोरखा राइफल्स भी निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर देते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा यह माना गया कि चंद्र सिंह गढ़वाली जी लोगों को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। इसका परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने चंद्र सिंह राही समेत 16 अन्य को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। काफ़ी लंबे अंतराल तक चंद्र सिंह गढ़वाली जी देश के अलग अलग जेलों में रहे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने देश को आज़ाद कराने का जो जज्बा था वो बिल्कुल नहीं छोड़ा। देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद भी चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जीवन काफ़ी आर्थिक तंगी में बीता। उन्हें काफ़ी बीमारियां भी हुई और एक लंबी बीमारी के चलते 1 अक्टूबर 1979 में वीर भड़ वीर सपूत चंद्र सिंह गढ़वाली जी की मृत्यु हो गई, वह दिव्यांगत हो गए। आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की 131वीं जयंती पर पूरा भारतवर्ष व पूरे उत्तराखंड उनको नमन करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस वीडियो का समापन यहीं करते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से पूरा भारतवर्ष वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी से अवगत होगा। इस वीडियो को बनाने में मेरे साथ मेरे सहायक साथियों ने मेरी काफ़ी मदद करी है। तो यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री केदार।